तारीख 12 मई है, दिन मंगलवार का है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी 16 आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग की है और मैं खबर बनाने से परहेज कर रहा था, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा कि कोई इस खबर को नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बनाइएगा, आप तो खाली चर्चा पर खबर बना देते हैं, चर्चा पर खबर बना देते हैं। तो सम्राट चौधरी जी इन चर्चाओं पर ध्यान दीजिए। अभी एक आईपीएस पदाधिकारी की जो एडीजी रैंक के हैं उसकी तैनाती आपने ऐसी जगह कर दी है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के पदाधिकारी बिहार में आईएएस आईपीएस चर्चा कर रहे हैं कि दूध की रखवाली अब बिल्ली कर रही है। क्या इस कलयुग में ये संभव है कि अब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? ये मुहावरा है कि जिस पदाधिकारी की आपने जिस विभाग में तैनाती की है वह पदाधिकारी भ्रष्टाचार के संगीन मामले को लेकर चर्चा में रहा है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी ने उनके कार्यों की जांच की है और उस आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती हो जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की कार्यशैली पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री की तैनाती है, यदि डीके साहब ने किया है तो चलिए अब तो डीके का प्रभाव बिहार में अभी घटा या नहीं घटा है ये कह पाना कठिन है, लेकिन डीके साहब ने किया है और मुख्यमंत्री की ये तैनाती नहीं है तो चलिए इसे भूला जा सकता है। लेकिन एक आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती ऐसे विभाग में कर दी गई है जो बिहार के पदाधिकारी केंद्र में तैनात हैं, जो रिटायर कर गए हैं। क्या इस पर सवाल खड़ा कीजिए। चलिए उस आईपीएस का नाम नहीं बोलिएगा, जिस घोटाले में उस आईपीएस की चर्चा हुई है उस घोटाले का नाम नहीं बोलिएगा, लेकिन कौन दिखाएगा आईना, सच्चाई कौन बताएगा? सरकार क्या सब कुछ जानने के बाद उस आईपीएस पदाधिकारी को उस विभाग में तैनाती कर दी जो बिहार राज्य की एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है? ये ऐसा क्यों कर दिया, क्या कारण है? इसको लेकर कई तरह की चर्चा है कि दूध की रखवाली अब बिल्ली कर रही है। मुख्यमंत्री जी 16 आईपीएस पदाधिकारी में एक एडीजी की तैनाती पूरे आपके ये चंद दिनों के कार्यों पर पानी फेरने का काम कर रही है। क्या ये निर्णय आपने जो लिया है क्या वो न्याय संगत है? उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।